संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी जब भी कोई संबंधित होता है नेचुरल स्पेस तो वहाँ होता ही है ना, लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती प्रेम के नाम पे ख़त्म कर देते हैं। और भी वही चीज़ जब आदत हो जाती है तो हमें बंधन की तरह मालूम होती है। कृपया कुछ कहें। प्रेम, संबंध, विवाह, इन सब पर हमें सोचना है। हमको जोड़ने का जो काम करती है चीज़, एक दूसरे के नज़दीक लाने का काम करती है, वो स्पेस ही होता है, जिसकी हमने चर्चा पिछली बार भी करी कि लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस। ये स्पेस, ये अंतराल होता है, इसीलिए लोग संबंधित होते हैं। वो ना हो तो संबंधित होना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन जैसा तुमने लिखा है कि ज़बरदस्ती प्रेम के नाम पर उसको ख़त्म कर देते हैं और वो चीज़ आदत हो जाती है तो और बंधन लगने लगती है। प्रेम के नाम पर बहुत कुछ चलती है, प्रेम में चलती है कि नहीं चलती एक विषय है। तो समाज में हमें एक पुनर्विश्लेषण की ज़रूरत है कि प्रेम सचमुच में क्या है। जिसको हम प्रेम समझते हैं वही प्रेम है या प्रेम कुछ और है? कोई भी इस बात पर सोचने के लिए तैयार नहीं। बस प्रेम 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 संबंध का इतना शोरगुल होता है, लेकिन तुम हैरान रह जाओगे कि सचमुच में प्रेम के बारे में अंतर्दृष्टि है किसी को, ये किसी को पता नहीं। ज़्यादातर हम प्रेम के नाम पर वो सब कुछ चला देते हैं जो प्रेम नहीं होता। ये समस्या। हम साथ आए, नज़दीक हुए, आकर्षण ने, और आकर्षण बना था उसी अनूठेपन, अद्वितीयता और हमारे बीच के अंतराल, स्पेस के कारण। स्पेस था, इसीलिए हमारे अंतर्मन, अंतरात्मा जो भी कहें, उसमें एक दूरी थी और उस दूरी ने कुछ मैजिक पैदा किया था। जैसे वही सितार के तारों वाला उदाहरण, उस दूरी ने एक संगीत पैदा किया था। फिर हम नज़दीक आए। अब जैसे ही नज़दीक आता है व्यक्ति तो प्रेम में वो निकट बैठना चाहता है, प्रेम में समय साथ बिताना चाहता है, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन फिर इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे दिया जाता है कि समय साथ बिताना ही है। तो संबंधों में, और ख़ास तौर से जब संबंध विवाह में बदलते हैं, तो इसी कारण वो एक कलह का वातावरण ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक प्रोग्रामिंग बना दी है आवश्यकता से ज़्यादा साथ रहने की, और वो प्रेम के नाम पर है। दो लोगों को कभी चैन की सांस न लेने दो, ऐसा प्रेम। अब समाज ने ऐसा क्यों बनाया? वो भय के कारण बनाया होगा। भय समझा जा सकता है आदिम काल से, उसके जब से वो केव कल्चर से चला था तब से वो भय तो था उसके अंदर। संबंधों में निश्चितता नहीं थी, स्त्री पुरुष संबंधों में खास तौर से। रह रहे हैं साथ में, और अगर पीछे लौटते जाएंगे तो संबंध अपनी वृत्ति और गुण, आकर्षण पे घटते थे। तो कोई आवश्यक नहीं था कि कोई स्त्री इस पुरुष के साथ बंध के ही रहेगी या एक पुरुष इस स्त्री के साथ बंध के ही रहेगा। ये नैसर्गिक रूप से आवश्यक था नहीं। व्यक्ति को भय लगता था, वो बांधना चाहता था धीरे धीरे। अब बांधने की प्रवृत्ति के साथ जब विवाह भी आया, तो विवाह में एक बड़ा संतुलित वातावरण विकसित होते हुए मन के साथ बनाया जा सकता था और बनाया जा सकता है। मैं तो अभी भी आशान्वित हूँ, होपफुल हूँ कि उसको नया रूप दिया जाए। लेकिन लोग उसमें वही पुरानी अपनी प्रिमिटिव फियर्स को सब लेकर आ जाते हैं। तो साथ रहने का ढंग देखिए, शादी हो जाए तो करीब करीब ऐसा लगता है स्त्री पुरुष के कोई अदृश्य पूंछ निकली हुई है और उस अदृश्य पूंछ में गांठ लगा दी गई है। मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे यही कल्पना आती है और यही विजुअल उभरता है। अब पूंछ में गांठ लगी है, वो बेचारे हर जगह साथ ही जाएंगे, साथ ही काम करेंगे, साथ ही सोएंगे, साथ ही ये करेंगे। पुरुष को तो फिर भी चैन की सांस मिल जाती है कि वो ऑफिस जाता है, अपने जॉब करता है। आजकल उन फॉर्चुनेट
महिलाओं को भी मिल जाती है थोड़ी आज़ादी, जो जॉब करती हैं अपना बाहर निकलती। पहले के वक्त में बहुत समस्या थी, लेकिन आज भी कोई महिलाओं के जॉब करने का परसेंटेज बहुत बड़ा तो है नहीं। वो तो घर में अपने चार दीवारी में कैद हैं, और फिर जब वो उनका स्पाउस लौटेगा फिर वो अदरक से पूंछ कर जो गांठ है वो लग जाएगी, फिर वो सब साथ साथ चलेगा काम। और उसको प्रेम के नाम पे किया गया। पहले के वक्त में देखिए, प्रेम के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती बंधन की तरह बना देना तो आवश्यक नहीं था। फिर क्या होता है कि जो तुमने आदत की बात लिखी है वो भी एक खतरनाक ढांचा है। मन आदतों में जीना चाहता है। कुछ समय में हम प्रेम में नहीं जी रहे होते हैं, हम आदत में जी रहे होते हैं। हम किसी फिल्म में डायलॉग भी था कि हमें तुम्हारी आदत हो गई है। आदत क्या है? साथ रहना, उठना, बैठना, तो आदत हो जाती है। आदतवश हम बड़ा एटीज फील करते हैं। हाँ, ये वर्क फ्रॉम होम ने और उपद्रव पैदा कर दिया है। अब तो छूटने का और चक्कर नहीं है। अब तो बस लैपटॉप में ही गांठ लगाने की ज़रूरत रह जाती है, बाकी तो पूंछ में गांठ लगी ही रहती है। ये वर्क फ्रॉम होम ने तो और उपद्रव कर दिया है लोगों के संबंधों में। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने अलग अलग कमरे में ऑफिस मेंटेन करना चाहिए, अलग अलग अपना बैठें, काम करें। जो लोग अफोर्ड कर, इस पे प्रश्न नहीं उठेगा कि हमारे घर में कमरा ही नहीं है अलग, तो हम क्या करें। नहीं है तो उस तरह से मैनेज करिए, और नहीं अगर है तो बेशक उसका अरेंजमेंट करिए, अलग अलग अपना ऑफिस सेटअप करिए। आदत का जो मन का संयंत्र है, इसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमको आदत हर चीज़ की पड़ जाती है। आप एक कोने में अखबारों की रद्दी इकट्ठी करने लगिए, कुछ दिनों में आपको उसकी भी आदत हो जाएगी, आपको हटाने का मन नहीं करेगा। जब आप हटाएंगे तो बड़ा खाली खाली लगेगा। तमाम लोग अपने घर की सफाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको गंदगी की आदत हो गई होती है। अगर वो सब बिल्कुल क्लीन कर दें तो उनको बेचैनी होती है कि जैसे कुछ निकल गया, छूट गया उनके हाथ से। सफाई अगर लगातार चल रही है तब तो सेट है उससे मामला, लेकिन अगर कोई भी आदत पैदा हो जाए, हमारे कपड़ों का ही देखिए, हमारे हेयर स्टाइल या ये सब, इनमें क्या है? आदतें ही होती हैं, उसमें कोई इंसाइट नहीं होती। उस आदत से हटने में बहुत दिक्कत होती है कई लोगों को। कुछ लोग एक ढंग का कपड़ा पहनते हैं, उनको दूसरे ढंग का कपड़ा पहनने में बड़ी दिक्कत होती है। तो संबंधों में ये आदत का ढांचा नहीं होना चाहिए कि संबंध जीवंत होने चाहिए। वो दो जीवंत लोगों के बीच घटी हुई घटना है, इसलिए उसमें जीवंतता होनी चाहिए। हम अपने प्रिमिटिव फियर, आदिम भय और आदतों के ढांचे के कारण एक दूसरे के उस स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसी में इंसाइट लाकर उसको हम फिर से सक्रिय कर सकते हैं तो बहुत बहुत बेहतर हो सकता है। तो भय जाना चाहिए, एक दूसरे को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम में हमने एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करी। मैं तो ये भी प्रस्ताव करता हूँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बेशक उनके बेडरूम्स अलग होने चाहिए। कई लोगों को लगेगा बड़ी परेशानी, ऐसा तो कभी हमारे समाज में सिखाया नहीं गया। नहीं सिखाया गया तो सीखिए, कुछ नई चीज़ें तो सीखेंगे ना, कुछ अच्छी चीज़ें। हाँ, हमारे पास एक अपना बेड है जिसमें हम दोनों लोग साथ में हो सकते हैं, लेकिन तब जब हमारी इच्छा है, हमारे अंदर से आ रहा है तब। लेकिन वो रूटीन नहीं है, वो नियम नहीं है कि सब सच गया और ऐसा ही होना है। फिर वो आदत में बदलेगा, आदत फिर आपको बिल्कुल रोबोट में कन्वर्ट कर देगी। तो संबंध हमको रोबोट बनाने के लिए नहीं है, संबंध हमको अलाइव बनाने के लिए है। तो निश्चित ही घर में अपना अपना कमरा होना चाहिए, अपना अपना बेड होना चाहिए। तो ये जो इंक्रोचमेंट है ये सब बंद होगा। घर में अपना अपना टीवी होना चाहिए अलग, सब। ये सारी चीज़ें मैं उन लोगों के लिए ही कह रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। प्रेम के नाम पर जो चलता है वो सचमुच में प्रेम है या नहीं है, इस पर हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम वही है जो हमारे
अंतरतम को स्वतंत्र करता है। जो स्वतंत्रता नहीं लाता वो प्रेम नहीं, वो फिर कुछ प्रेम के नाम पर कुछ और चल चुका है। तो प्रयोग करने पड़ेंगे, बात को समझना पड़ेगा, समझ के साथ धीरे धीरे रास्ते निकलेंगे।